ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी किन्नर अखाड़े की तरफ से। ये 24 जनवरी को उपाधि दी गई थी, लेकिन अब उनको निष्कासित कर दिया गया है। इसके ऊपर जानकारी के साथ में हमारे साथी विकास हमारे साथ में मौजूद है। इस पर क्या जानकारी आ रही है? देखिए, जब से उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी, तमाम महाकुंभ में जितने भी अखाड़े थे, कई जगह से अलग अलग तरीके के बयान आ रहे थे। और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी 31 जनवरी को, तो किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं ऋषि अजय दास, उनकी ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और कुछ देर में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ में लिखा है, क्या कारण बताए हैं और क्यों ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटाया गया है, निष्कासित किया गया है। वो लिखते हैं कि मैं किन्नर अखाड़े का संस्थापक होने के नाते आज आपको ये बता रहा हूँ कि किन्नर अखाड़े के 2015-16 उज्जैन कुंभ में मेरे द्वारा नियुक्त आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े के पद से मुक्त करता हूं। तो जब सिंहस्थ हुआ था उज्जैन में 2015-16 के दौरान, तो उस दौरान पहले महामंडलेश्वर के तौर पे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को बनाया गया था। ये संस्थापक ने बताया कि उनको भी हटा रहे हैं और मैं उनको जल्द ही इसकी लिखित सूचना दे दूंगा, क्योंकि जिस धर्म प्रचार प्रसार और धार्मिक कर्मकांड के साथ किन्नर समाज के उत्थान इत्यादि की आवश्यकता के साथ उनकी नियुक्ति की गई थी, वो उससे भटक गए हैं। इसलिए मेरी सहमति के जूना अखाड़े के साथ एक लिखित अनुबंध 2019 में जो हुआ था प्रयागराज कुंभ में, जो कि अनैतिक ही नहीं बल्कि एक तरह की 420 ही है, बिना संस्थापक की सहमति और हस्ताक्षर के जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा के बीच एक अनुबंध जो किया गया वो अनुकूल नहीं है। इस अनुबंध में जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़ा संबोधित किया है। इसका अर्थ है कि किन्नर अखाड़ा 14वां अखाड़ा उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म में 13 नहीं 14 अखाड़े हैं। तो पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। फिर वो आते हैं ममता कुलकर्णी वाली बात पर। उसमें लिखते हैं कि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कथित तौर पर असंवैधानिक ही नहीं बल्कि सनातन धर्म और देश हित को छोड़कर ममता कुलकर्णी जैसे देशद्रोह के मामले में लिप्त महिला जो कि फिल्मी ग्लैमर से जुड़ी हुई हैं, उन्हें बिना किसी धार्मिक और अखाड़े की परंपरा को मानते हुए वैराग्य की दिशा के बजाय सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि और पट्टाभिषेक उनका करा दिया गया, जिस कारण से मुझे आज बेमन से मजबूर होकर देश हित, सनातन और समाज हित में इन्हें पद मुक्त करना पड़ रहा है। तो उन्होंने यहाँ इस बात का भी जिक्र किया है, रीज़न बताया है क्यों किया है। यानी ममता कुलकर्णी को क्यों निष्कासित किया गया, इसका रीज़न दिया है कि उनके ऊपर देशद्रोह का मामला है। इस बात वो जैसा कि हमें पता है कि वो तमाम विवादों से उनका नाता रहा है। वो एक ड्रग तस्करी के केस में भी अभियुक्त रही हैं और उनके ऊपर देशद्रोह का मामला भी चला। और उन तमाम चीज़ों के बाद जब उनके तमाम इंटरव्यूज़ हुए तो उन्होंने कहा कि अब मैं काफ़ी पहले ही मोक्ष की दिशा में बढ़ना चाहती थी और मुझे ऐसा कहा गया और मेरा एग्ज़ाम लिया गया, सो कॉल्ड एग्ज़ाम लिया गया। 2 दिन तक मुझसे तमाम सवाल जवाब किए गए, उसके बाद मुझे महामंडलेश्वर की ये पदवी दी गई है। उसके आगे वो लिखते हैं कि किन्नर अखाड़े का नाम का अवैधानिक अनुबंध जो जूना अखाड़े के साथ करके किन्नर अखाड़े के सभी प्रतीक चिन्हों को शक्त विक्षक्त किया गया है। ये लोग ना तो जूना अखाड़े के सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं, ना किन्नर अखाड़ों के सिद्धांतों के अनुसार। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण के लिए किन्नर अखाड़े के गठन के साथ ही वैजयंती माला गले में धारण कराई गई थी जो कि श्रृंगार का प्रतीक थी, लेकिन उसे त्याग कर रुद्राक्ष की माला पहन ली गई जो कि संन्यास का प्रतीक है। और संन्यास बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता है, मतलब कि मुंडन होना अनिवार्य है। और ममता कुलकर्णी को जब उनका पट्टाभिषेक कराया गया और जब उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया तब किसी भी तरीके का मुंडन नहीं हुआ, तो उनसे सवाल भी किए गए थे। तो इस प्रकार ये सनातन प्रेमी, सनातन धर्म और समाज के साथ एक प्रकार का छलावा है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। किन्नर अखाड़ा जो कि उज्जैन में इसका दफ्तर है, वहाँ के संस्थापक किन्नर अखाड़ा के ऋषि अजय दास, उन्होंने ये बात कही है। यानी जो पूरी प्रक्रिया है महामंडलेश्वर बनाने की उसको फॉलो नहीं किया गया, इसलिए उनको निष्कासित कर दिया गया। हाँ, और साथ ही साथ जो मौजूदा महामंडलेश्वर थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने भी कई नियमों को ताक पर रख के अखाड़ा चला रही थी, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। देखिए, नियमों को ताक पर रखकर महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी ममता कुलकर्णी को और अब उनको निष्कासित कर दिया गया है। कुंभ से जुड़े और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉक।